टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सर एक और बड़ी खबर का रुख कर रहा है। मिडिल ईस्ट में महाजंग की उल्टी गिनती इसी के साथ शुरू हो गई है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान पर किसी भी वक्त हमले को तैयार है। अमेरिका के B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर फारस की खाड़ी से हिंद महासागर तक अमेरिका का सैन्य डिप्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत मेजर डेवलपमेंट। परमाणु समझौते पर बातचीत को राजी नहीं है ईरान। जमीन, आसमान और समंदर से घातक हमलों की तैयारी कर रहा है उल्टा ईरान। तो महाजंग के क्या 7 फैक्टर्स ये आपको बताएं, लेकिन इससे पहले ये तस्वीर आपके सामने और देखिए क्या फैक्टर्स नजर आ रहे। पहला क्या है, ट्रंप की बड़ी धमकी, परमाणु मुद्दे पर बात ना करने पर ईरान पर हमलों की धमकी दी गई है। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या नजर आ रहा है, सैन्य डिप्लॉयमेंट, मूवमेंट वहां पर बहुत बढ़ गई। मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी फोर्स, 6 B-2 बॉम्बर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। तीसरा फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर टेंशन, ईरानी परमाणु गतिविधियां बढ़ गई है। वेपन ग्रेड यूरेनियम प्रोडक्शन बढ़ गया, ये IAEA की तरफ से दावा है। चौथा फैक्टर क्या है, प्रॉक्सी को ईरानी समर्थन, हूती, हमास, हिजबुल्लाह को ईरान अपना समर्थन और बढ़ा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, अमेरिका और भड़क गया है। पांचवा फैक्टर क्या है, स्ट्रेटेजिक अलायंस, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ ईरान की जो घेराबंदी है, इसमें अमेरिका जुटा हुआ है। नहीं झुकेगा ईरान, यह बता दिया उसने। सीधी बातचीत चाहता है अमेरिका, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। कोई न्यूक्लियर डील, कोई बातचीत इस पर नहीं होगी। इसके अलावा 7वां फैक्टर क्या है, ये आप देखिए, आर्थिक प्रतिबंध, ईरान के तेल निर्यात, बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर पर अमेरिकी प्रतिबंध। ये जो जानकारी है न्यूज वीक के हवाले से मिल रही है, बता रही है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा जो विध्वंसक है वो हो सकता है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। और तमाम जो इंडिकेशन है अमेरिका की तैयारी, ईरान की तैयारी, ये बता रही है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल को ईरान की विनाशक चेतावनी, एक और कदम आगे बढ़ गया ईरान। अमेरिका इजराइल को मिसाइल हमलों की बड़ी धमकी दी है। ईरानी संसद से विध्वंसक सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जंग में ईरान को नहीं होगा कोई नुकसान, ये ईरानी सांसद की तरफ से संसद में दावा। रेगिस्तान में ठिकाना खोजते नजर आएंगे अमेरिका इजराइल, ये ईरानी संसद में आवाज गूंजी है। आप इससे समझिए कि ईरान किस कदर भड़का हुआ है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। और ऐसा लग रहा है जो नुकसान अमेरिका और इजराइल ने उसके प्रॉक्सीज का किया है, बदले की आग में झुलस रहा है ईरान। और कोई भी बड़ा कदम बहुत जल्द उठा सकता है, और यही वजह है कि वहां पर वॉर को लेकर जो तैयारियां हैं वो दोनों तरफ से। और एक और बड़ी खबर, ईरान को इजराइल की बड़ी चेतावनी, ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। इजराइल के विदेश मंत्री की गिदोन सार की वार्निंग है, हमारे पास ईरान को रोकने का मौका है, गिदोन सार की तरफ से यह कहा गया है। तो आप देखिए जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यह बड़ा सिरदर्द, एक बहुत बड़ी चुनौती, और या फिर यह कहें कि बड़े डेटरेंस के तौर पर काम कर रहा है। और इसी को लेकर इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमारे पास ईरान को रोकने का मौका है। और प्रोफेसर राजू सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जो अमेरिका घेराव कर रहा है ईरान का, जो डिप्लॉयमेंट की जा रही है, और जो रिटेलिएशन में बयान दिए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए करना, ये इशारा यही कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके कई कारण हैं। पहला तो यह बता दूं कि ईरान के पास अब वो क्षमता आ गया है कि वो यूरेनियम को एनरिच इतना कर चुका है कि एक सप्ताह के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, और 1 महीने के अंदर कई बॉम्ब बना सकता है। ये कैपेसिटी है, जो कि IAEA का रिपोर्ट कुछ दिन पहले आया था, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और इस कारण से आपने देखा कि अभी अमेरिका और इजराइल ने पूरी तैयारी कर लिया। अभी डिएगो गार्सिया, जो कि ब्रिटिश और अमेरिका का ज्वाइंट बेस है हिंद महासागर में, वहां पे B-2 7 बॉम्बर्स को वहां पे भेजा गया है। और इस ढंग का मूवमेंट पहले नहीं देखा गया था। बॉम्बर्स को भेजने का मतलब है कि उस बॉम्बर के माध्यम से जो ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, जो डीप अंडरग्राउंड है, उनको इस ढंग से बॉम्ब से गिराएंगे ताकि उसका विनाश हो सके। तो उसके अलावा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी मूव कर रहे हैं। तो ये सारे जो है इशारा कर रहे हैं कि युद्ध की संभावना ईरान के साथ। ठीक है, यानी प्रोफेसर राजेश सर, जो टीवी9 भारतवर्ष की तरफ से पहले बताया गया था कि ये जो युद्ध है वो गाजा या फिर हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहने वाला, वो ईरान तक जा सकता होता हुआ, वही नजर आ रहा।